Hello students, in this video I am going to teach you about kinds of state of matter। यानी मैं आपको इस वीडियो में मैटर के स्टेट के काइंड को बताने जा रहा हूँ कि मैटर के कौन कौन से स्टेट हैं और वे क्या हैं। आप जाने मैटर के स्टेट्स 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो इस वीडियो में आप सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में यानी ठोस, द्रव्य और गैस के बारे में जानने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले सॉलिड यानी ठोस के बारे में जानें। सॉलिड इज अ मैटर विच हैज फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। ठोस वैसे द्रव्य को कहते हैं जिसका आयतन और रूप दोनों ही निश्चित होता है। ठीक है, ठोस वैसे द्रव्य को कहते हैं जिसका आयतन और रूप दोनों ही निश्चित होता है यानी बदलता नहीं है। एग्जाम्पल गिलास, फैन, बुक, पेन, आइस एक्सेट्रा, ये सभी सॉलिड यानी ठोस के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इसे जहाँ भी रखा जाता है उसका ना तो शेप बदलता है और ना ही वॉल्यूम बदलता है। ये हर जगह सेम वॉल्यूम का स्पेस ऑक्यूपाई करता है यानी बराबर जगह छेकता है, और इसे कहीं भी रखें इसका शेप बदलता नहीं है, इसका रूप बदलता नहीं है, यानी इसकी शक्ल हर जगह एक जैसी होती है। तो वैसी चीज़ यानी वैसा मैटर, वैसा द्रव्य जिसका वॉल्यूम एंड शेप यानी आयतन और रूप बदलता न हो उसे सॉलिड यानी ठोस कहते हैं। आइए अब जाने लिक्विड के बारे में कि लिक्विड किसे कहते हैं। ओके, लिक्विड इज अ मैटर विच हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। इट हैज नो इट्स ओन शेप, इट हैज शेप ऑफ इट्स कंटेनर। यानी आप लिक्विड के बारे में जान रहे हैं कि द्रव्य यानी लिक्विड वैसे द्रव्य को कहते हैं जिसका आयतन निश्चित होता है मगर रूप अनिश्चित होता है। इसका अपना कोई रूप नहीं होता है, बल्कि यह जिस बर्तन में रहता है उसका रूप ले लेता है। यानी कि आप लिक्विड के बारे में जान रहे हैं कि लिक्विड का वॉल्यूम तो बदलता नहीं है लेकिन शेप बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखिए एग्जाम्पल में वाटर, ऑयल, हनी, सिरप, ये सभी लिक्विड यानी कि द्रव्य के एग्जाम्पल्स हैं। आइए आप फिगर से इसे समझें। आपके सामने 2 कंटेनर का फिगर है। ठीक है, एक वर्टिकल शेप में है और दूसरा हॉरिजॉन्टल शेप में है। मान लीजिए दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, चाहे उसका वॉल्यूम कुछ भी हो। मान लीजिए दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, यानी दोनों कंटेनर सेम कैपेसिटी का है। ओके, मान लीजिए दोनों में मैंने वाटर को डाल रखा है और मान लीजिए दोनों में वाटर का वॉल्यूम 1 लीटर है। मैंने दोनों कंटेनर में जो सेम वॉल्यूम का है दोनों में 1 लीटर वाटर को डाल रखा है। तो आप देख रहे होंगे कि 1 लीटर वाटर दोनों में सेम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। दोनों पूरी तरह से फिल्ड हो गया है यानी भर गया है। भर क्यों गया? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है। ऐसा नहीं है कि एक कंटेनर में ज़्यादा वाटर अटेगा एंड दूसरे कंटेनर में कम वाटर अटेगा, ऐसा नहीं है। दोनों कंटेनर सेम कैपेसिटी का है मान लीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों कंटेनर वाटर से भर गया है क्योंकि दोनों में मैंने 1 लीटर वाटर ही रखा है। और ऐसा नहीं है कि पहले कंटेनर में वाटर पूरी तरह से नहीं भरा है और दूसरे कंटेनर में भर गया, ऐसी बात नहीं है।
दोनों में आप देख रहे होंगे 1 लीटर वाटर भरा हुआ है, यानी दोनों कंटेनर में जगह बिल्कुल खाली नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वाटर सेम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इससे ये पता चलता है। ठीक है, लेकिन आप शेप पर ध्यान दें, शेप बदल गया। पहले कंटेनर में वाटर का शेप कुछ और है, यानी वर्टिकली है, एंड सेकंड कंटेनर में वाटर का शेप हॉरिजॉन्टली है। मतलब ये हुआ कि वाटर जिस कंटेनर में रहेगा उस कंटेनर का शेप ले लेगा। तो हम लोगों ने ये सीखा कि लिक्विड वैसे मैटर को कहते हैं जिसका शेप अपना नहीं होता है, बल्कि उसका शेप कंटेनर का होता है, यानी बर्तन का होता है। जिस कंटेनर में बर्तन में रखेंगे उस कंटेनर यानी उस बर्तन का शेप लिक्विड ले लेता है, बट वॉल्यूम बदलता नहीं है, वॉल्यूम सेम रहता है। तो आपने सॉलिड में देखा कि सॉलिड में वॉल्यूम एंड शेप दोनों ही फिक्स्ड था, यानी दोनों ही बदलता नहीं था। लेकिन लिक्विड में वॉल्यूम तो नहीं बदलता है बट शेप बदल जाता है। ठीक है, तो आपने एग्जाम्पल भी देखा, वाटर, ऑयल, हनी, सिरप, ये सभी एग्जाम्पल हैं लिक्विड के। ओके, आइए अब गैस के बारे में जाने। गैस के बारे में हम जानेंगे। गैस इज अ मैटर विच हैज नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप। ओके, गैस वैसे द्रव्य को कहते हैं जिसका आयतन और रूप दोनों ही अनिश्चित होता है, यानी गैस सॉलिड का बिल्कुल उल्टा होता है, अपोजिट होता है। आपने देखा था सॉलिड में वॉल्यूम एंड शेप दोनों ही फिक्स्ड था, बट गैस में वॉल्यूम एंड शेप दोनों ही फिक्स्ड नहीं है। एग्जाम्पल वाटर वेपर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी गैस के एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके शेप एंड वॉल्यूम दोनों ही अनिश्चित होते हैं, यानी दोनों ही फिक्स्ड नहीं होते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, मैंने एग्जाम्पल में समझाने की आपको कोशिश किया है। 2 कंटेनर है, ठीक है, और दोनों कंटेनर का वॉल्यूम यानी कैपेसिटी एक जैसी नहीं है। मान लीजिए पहले कंटेनर की कैपेसिटी 3 क्यूब मीटर है एंड सेकंड कंटेनर की कैपेसिटी 4 क्यूब मीटर है। ठीक है, पूरे कंटेनर की दोनों का मैंने कैपेसिटी यानी वॉल्यूम बता दिया। पहले कंटेनर का वॉल्यूम 3 क्यूब मीटर है एंड सेकंड कंटेनर का वॉल्यूम 4 क्यूब मीटर है। ठीक है, तो आप ये देखिए यहाँ पे कि पहले कंटेनर में मैंने 1 लीटर ऑक्सीजन भर रखा है एंड सेकंड कंटेनर में भी मैंने ऑक्सीजन 1 लीटर भर रखा है। दोनों कंटेनर में 1 लीटर ऑक्सीजन फिल कर रखा है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम तो सेम है, दोनों में मैंने 1 लीटर ऑक्सीजन रखा है, लेकिन कंटेनर का वॉल्यूम यानी कैपेसिटी डिफरेंट है। पहले कंटेनर का वॉल्यूम यानी कैपेसिटी 3 क्यूब मीटर है एंड सेकंड कंटेनर का वॉल्यूम यानी कैपेसिटी 4 क्यूब मीटर है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि दोनों ही कंटेनर ऑक्सीजन से फिल हो चुका है, यानी कि 3 क्यूब मीटर कंटेनर भी भर गया है एंड 1 लीटर ऑक्सीजन एंड सेकंड कंटेनर भी जिसका कैपेसिटी 4 क्यूब मीटर है वो भी ऑक्सीजन से भर गया है। ठीक है, जबकि आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट वाला कंटेनर छोटा है एंड सेकंड वाला कंटेनर बड़ा है, तो बड़े वाले कंटेनर में तो कुछ जगह खाली रह जाना चाहिए था। ठीक है, तो खाली नहीं है, दोनों ही भर गया, जब छोटा वाला भी भर गया और बड़ा वाला भी भर गया। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि ऑक्सीजन को जितनी जगह मिलेगी, मतलब गैस को जितनी जगह मिलेगी उतने में वो भर जाएगा, यानी कि उसे भर लेगा, यानी उसमें पूरी तरह से फैल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जितनी जगह दीजिएगा गैस को जितनी भी जगह दीजिएगा वो फैलता जाएगा, मतलब ये कि ऑक्यूपाई करता जाएगा। मतलब ये हुआ कि गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, इसे जितनी जगह दीजिएगा फैलेगा। आप देख रहे होंगे फर्स्ट कंटेनर भी भर गया एंड सेकंड कंटेनर भी भर गया, जबकि दोनों कंटेनर की कैपेसिटी यानी दोनों का वॉल्यूम अलग अलग था, एक छोटा था और एक बड़ा था, बट दोनों ही भर गया। ठीक है, इससे पता चलता है कि गैस को जितनी जगह मिलेगी वो फैलेगा, उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। बट आइए नजर डालें इसके शेप पे। शेप देखिए, शेप भी बदल गया। ठीक है, शेप पहले कंटेनर का शेप कुछ और है, सेकंड कंटेनर का शेप कुछ और है, यानी शेप भी गैस का बदल गया, यानी कि जिस कंटेनर में गैस को रखेंगे गैस उस कंटेनर का शेप ले लेगा। मतलब ये कि गैस का कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, ना तो इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है और ना ही इसका
शेप फिक्स्ड है। तो आई होप कि आपको तीनों चीज़ें समझ में आ गई, सॉलिड भी, लिक्विड भी एंड गैस भी, ठीक है। और ये भी जान गए कि सॉलिड का जस्ट अपोजिट होता है गैस, एंड लिक्विड में एक बात फिक्स्ड होती है और एक बात फिक्स्ड नहीं होती है। यानी सॉलिड में दोनों ही फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम गैस में दोनों ही फिक्स्ड नहीं होता है, एंड लिक्विड में एक चीज़ फिक्स्ड होता है और एक चीज़ फिक्स्ड नहीं होता है। और ये बता दें, जनरली लोग सॉलिड का मतलब समझते हैं कड़ा होता है, लेकिन जान लीजिए सॉलिड का मतलब कड़ा नहीं होता है। सॉलिड का मतलब कुछ और ही होता है। सॉलिड वैसी चीज को कहते हैं, वैसे मैटर को कहते हैं जिसका ना तो शेप बदलता है और ना ही वॉल्यूम बदलता है। और सॉलिड सॉफ्ट भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है, जैसे आयरन ये भी सॉलिड है एंड कॉटन ये भी सॉलिड है, ठीक है। जबकि आयरन हार्ड होता है एंड कॉटन सॉफ्ट होता है। तो जरूरी नहीं है कि सॉलिड का मतलब सॉफ्ट हो, जरूरी नहीं है कि सॉलिड का मतलब हार्ड हो। सॉलिड हार्ड भी हो सकता है एंड सॉलिड सॉफ्ट भी हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आयरन भी सॉलिड है एंड कॉटन भी सॉलिड है। ओके, जनरली लोग समझते हैं सॉलिड मीन्स हार्ड, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर पूरी तरह से समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।